फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मुंबई में इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम को संबोधित किया और जय हो के साथ भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मजबूती और महत्वाकांक्षा पर जोर दिया। उन्होंने भारत की तकनीकी बढ़त और वैश्विक नेतृत्व की तारीफ की। कहा, अब सवाल ये नहीं है कि भारत इनोवेशन करता है या नहीं, बल्कि ये है कि उसके साथ कौन जुड़ना चाहता है। और उन्होंने क्या कहा है उस बात में, अगर आप देखें कि जो प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये मेरा चौथा विजिट है इंडिया में और एआई समिट के लिए आए हुए हैं और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने की जरूरत है। मोदी साहब जो है ना वो कह रहे हैं कि इंडिया फ्रांस एक नया चैप्टर है। फ्रांस के साथ जो हेमो मिसाइल है उस पर डील और जो हम डिफेंस पार्टनरशिप है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बात हो रही है। और तीसरी तरफ जो बात है वो ईरान यूएस स्टॉक जो है वो जेनेवा में स्टार्ट हो रही है। और इस सब टेंशन के बीच जो ऐसे में जब ये टॉक टेबल पर है तो क्या जो मिलिट्री एस्केलेशन या मिलिट्री एक्शंस है वो उस पर क्या सवाल बनते हैं। So no doubt it's a big achievement for India. They are hosting this world level AI summit 2026 in India. बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी आए जिससे हम डॉक्टर साहब को थोड़ा जगा सके, उनको कम नींद आया करे स्पेशली शो में। इंडिया फ्रांस के बहुत करीब हो चुका हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, ठीक है जी। और 2026 वो कह रहे हैं, इंडिया मोदी साहब कह रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया ईयू टाइज। मोदी साहब जो है वो कॉल कर रहा है कि हमें जो इंडिया फ्रांस है उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है और इंडिया फ्रांस जो है वो अपने टाइज को, अपने रिलेशंस को अपडेट कर रहे हैं, एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे देखते हैं। और वो कहता है फ्रांस जो है इंडिया का ओल्डेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये बात गलत नहीं है नरेंद्र मोदी की, क्योंकि द पार्टनरशिप स्टार्टेड व्हेन द यॉर्क श्राक यूज्ड टू बी क्या उसे बोलते हैं यार, यॉर्क श्राक जो होता था वो उस वक्त इसका था प्रेसिडेंट था फ्रांस का। तो उस दौर से लेके ये पार्टनरशिप जो है वो ये चल रही है। तो दे आर इनटू दिस पॉइंट, वो इस पॉइंट में है कि हाँ हमें कुछ ना कुछ जो है वो करते रहना चाहिए और अपनी उम्मीदें और अपना वो सारा वो देख रहे हैं इस चीज को। बहरहाल दैट इज वन थिंग। कमिंग टू दिस डिस्कशन, मोदी साहब तो ये कह रहे हैं कि मक्सई जो है वो गेटवे है फ्रांस का। ये वो जगह है जहां पे इंडियन सोल्जर्स जो है वो यूरोप आए थे वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है जी। और मोदी साहब जो है वो उसने कहा है मैक्रोन को कि भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब इस तरह की चीजें जो है उन्होंने काफी लंबी चौड़ी वहां पे की हैं। तरफ फ्रांस के साथ जो हेमो मिसाइल है उस पर डील और जो हम डिफेंस पार्टनरशिप है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बात हो रही है। और तीसरी तरफ जो बात है वो ईरान यूएस स्टॉक जो है वो जेनेवा में स्टार्ट हो रही है। और इस सब टेंशन के बीच जो ऐसे में जब ये टॉक टेबल पर है तो क्या जो मिलिट्री एस्केलेशन या मिलिट्री एक्शंस है वो उस पर क्या सवाल बनते हैं। और ये सारी चीजें जो हो रही हैं, क्या ये सब कुछ कोइंसिडेंस है या फिर हम ये कहें ग्लोबल पावर रिसेट मोमेंट है। सवाल सीधे और कठोर है, क्या इंडिया यूएस ट्रेड डील सप्लाई चेन का गेम जो है वो उसके बाद बदल पाएगा। क्या फ्रांस के साथ जो मिसाइल डील है वो सिर्फ प्रोक्योरमेंट है या फिर स्ट्रेटेजिक सिग्नल। जी अंशु जी, अब हम फ्रांस और भारत के बीच की भी बात कर रहे थे क्योंकि दोनों ही देशों के बीच बायलैटरल्स शुरू हो रहे हैं आज। और फ्रांस के साथ जो भारत जो है वो हैमर मिसाइल डील है वो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए कर रहा है या फिर हम ये कहें जो इंडो पैसिफिक में एक क्लियर मिलिट्री सिग्नलिंग है। साथ ही क्या इसमें चाइना और रशिया के लिए भी कोई मैसेज निकल कर आता है। पहले तो हम फ्रांस को समझें कि एक देश के रूप में हमारा किस तरह का स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। और मैं हमेशा कहती हूं कि फ्रांस और इजराइल वो 2 देश हैं जो अनकंडीशनली जब जब हमको जरूरत पड़ी है तब तक हर प्रकार से हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहे हैं। जब हमने परमाणु परीक्षण किए थे, जब हम पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे, तब फ्रांस वो देश था जिसने खुलकर हम पर लगाए गए सैंक्शंस की भर्त्सना की थी। और चाहे आप सुरक्षा के क्षेत्र में जाकर
देखें, व्यापार के क्षेत्र में जाकर के देखें, स्पेस टेक की दुनिया में जाकर के देखें, तो 60 के दशक में जब हम अपने रोहिणी मिसाइल्स की रेंज को लेकर के आए थे, तो फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है उसने हमारी खुल के सहायता की थी, हमारा साथ दिया था, और तब से आज तक वो रिश्ता बना हुआ है। मैक्रो ने, हमने आपकी वन ऑफ द टॉक्स में चर्चा भी की थी कि मैक्रो उद्यत हो रखे हैं भारत आने के लिए। देखिए भारत आ गए, वो बार बार कह रहे थे कि मेरे प्रिय मित्र मोदी, मैं आपको और भारत को बहुत मिस कर रहा हूं। तो भारत और फ्रांस के इस समय, इस जिस प्रकार की वैश्विक राजनीति में स्थितियां बनी हुई हैं, तो ये जो टाइमिंग है उनके यहां आने की, और हम एआई समिट को भी होस्ट कर रहे हैं। पिछले दफे का एआई समिट फ्रांस ने होस्ट किया था, हम उसमें को होस्ट थे। इस बार का एआई समिट हम होस्ट कर रहे हैं। मैक्रो भारत में है, आज मुंबई में बायलैटरल टॉक्स होनी है, मेरे ख्याल से IST 3:30-4 बजे से टॉक्स हैं, और कुछ महत्वपूर्ण संदेश और अग्रीमेंट्स, अनाउंसमेंट्स हमारे सामने आते हुए दिखेंगे। इसमें राफेल को लेकर के, इसमें हैमर मिसाइल्स को लेकर के 3.25 लाख करोड़ की वन ऑफ द बिगेस्ट डील्स ऑफ द वर्ल्ड होना दिखाई पड़ रहा है। उसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। 114 राफेल फाइटर जेट्स को लेने की बात है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खास पल की जब इमानुएल मैक्रोन ने मुंबई में आयोजित इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम में अपने संबोधन के दौरान भारत की प्रगति और नवाचार क्षमता की खुलकर सराहना की। अपने भाषण के अंत में उन्होंने उत्साह के साथ जय हो कहकर दोनों देशों की मित्रता को एक नया संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के सामने सवाल यह नहीं है कि भारत इनोवेशन कर सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि कौन कौन भारत के साथ मिलकर भविष्य गढ़ना चाहता है। कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे, जहां वर्ष 2026 को इंडिया फ्रांस इनोवेशन ईयर के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, स्टार्टअप संस्थापकों और तकनीकी विशेषज्ञों से मुलाकात की तथा उभरती तकनीकों, अंतरिक्ष सहयोग, समुद्री सुरक्षा और नई डिजिटल संभावनाओं पर विचार साझा किए। आयोजन में एक आकर्षक डिजिटल लेजर प्रस्तुति भी दिखाई गई, जो आधुनिक तकनीक और रचनात्मकता का प्रतीक बनी। यह साझेदारी अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक सहयोग के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें सुरक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष अनुसंधान और समुद्री सहयोग जैसे अहम क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भारत की वैश्विक भूमिका से जुड़े ऐसे ही विश्लेषण और अपडेट पाना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आगे आने वाले समय में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसी ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।